विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स आप जानते हैं साल में दो दफ़ा, एक दफ़ा जुलाई के महीने में और एक दफ़ा जनवरी के महीने में हम लोग फ़ाइल करते हैं। तो ये इस हवाले से एक डिस्कशन चलती रहती है कि किसने फ़ाइल करनी है, किसने नहीं फ़ाइल करनी। तो देखें, मैं आपको इसमें क्लैरिटी दे देता हूँ इस वीडियो में। पहली चीज़ ये है कि यहाँ पे मेंशन्ड है कि डिवीज़न 2 या डिवीज़न 3 ऑफ पार्ट 5 ऑफ चैप्टर 10 जो है उसके मुताबिक आप कोई भी टैक्स जो है वो काट रहे हैं या डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या आप जो है चैप्टर 12 ऑफ द ऑर्डिनेंस के तहत कोई टैक्स जो है उसको कलेक्शन कर रहे हैं या डिडक्शन कर रहे हैं, तो दोनों सूरतों में आपने विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल करनी है। लेकिन इसके साथ एक जनरल रूल्स भी हैं आम पब्लिक के लिए। अगर वो यहाँ पे फॉल नहीं कर रही तो फिर आम पब्लिक जो है उसके लिए भी रूल्स जो हैं वो दिए गए हैं। तो मैं आपके साथ रूल्स जो हैं जनरल, यानी अगर एक इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर वो ऊपर वाले जो केसेस हैं उसमें फॉल नहीं कर रहा, ठीक है, यानी इस तरह की कोई भी टैक्स की डिडक्शन वो नहीं कर रहा, तो क्या उसके ऊपर भी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना लाजमी है। तो इसमें इंडिविजुअल के लिए दो सिनेरियोज़ हैं यहाँ पे। एक ये है कि अगर आपकी टैक्सेबल इनकम 1 मिलियन रुपीज़ या इससे ज़्यादा है तो आपके ऊपर ना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है, बल्कि आपके ऊपर विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना भी लाजमी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा जनाब, टर्नओवर अगर आपका या रिसिप्ट्स जो हैं वो एक्सीड कर जाती हैं 50 मिलियन रुपीज़ से, ठीक है जी। टर्नओवर या रिसिप्ट्स, यानी कि टर्नओवर होगा जी अगर आप गुड्स का बिज़नेस कर रहे हैं उस सूरत में, ठीक है जी। गुड्स का बिज़नेस आप यानी ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और रिसिप्ट्स होंगी अगर आप सर्विसेज का बिज़नेस कोई कर रहे हैं। तो दोनों सूरतों में आइदर आपका टर्नओवर या आपकी रिसिप्ट्स जो हैं वो एक्सीड कर रही हैं 50 मिलियन रुपीज़ से, यानी 5 करोड़ से, तो आपके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न एंड विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट दोनों चीज़ें जो हैं वो फ़ाइल करना लाजमी हो जाती हैं। तो डेफिनेटली ये जो कंडीशन है 1 मिलियन रुपीज़ वाली, ये बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए है, ठीक है। ये आम एक आदमी के लिए नहीं है जो सैलरीड इंडिविजुअल हो, बल्कि बिज़नेस इंडिविजुअल के लिए है। तो इसके बाद जनाब एक और कंडीशन है कि सेल्स टैक्स में जो भी पर्सन रजिस्टर होता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कोई कंपनी हो या कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, तो उसके ऊपर भी जो है ना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजमी हो जाता है, बल्कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना भी लाजमी हो जाती है। तो ये जनरल रूल्स हैं, यानी ये हर बिज़नेस पे लागू होंगे। और स्पेसिफिक रूल्स के अंदर अगर आप फॉल कर जाते हैं जो शुरू में वीडियो के आपको मैंने दिखाएं, तो भी आपने फाइलिंग करनी ही करनी है, ठीक है। यानी विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट आपने देन भी उस सूरत में भी फाइल करनी है, इस सूरत में भी फाइल करनी है। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है जी। तो अब इनको एक दूसरे के साथ अटैच नहीं आपने करना कि जी वो फलां में तो ये बताया गया था। ये दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं, किसी पे वो पहली बार ये एप्लीकेबल होगी, किसी पे दूसरी बार ये एप्लीकेबल होगी। और सब लोग अपना विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे साल में 2 दफ़ा। कंपनी अगर आप हैं तो कंपनी के ऊपर भी जैसे ही रजिस्टर करते हैं पाकिस्तान में, ना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बल्कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना भी लाजमी हो जाता है। इसी तरह एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो है उसके लिए भी रूल दिया हुआ है कि जैसे ही आप पाकिस्तान में रजिस्टर होते हैं तो देन आपके ऊपर ना सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बल्कि विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा फेडरल गवर्नमेंट अगर आप हैं तो देन आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ विद होल्डिंग स्टेटमेंट जो है वो कंपलसरी है कानूनी तौर पे, ठीक है। यानी फेडरल गवर्नमेंट के तमाम अदारे जो है वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट्स फाइल करेंगे। तो ये मैंने डिटेल्ड वीडियो आपके साथ शेयर कर दी है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट के हवाले से।